अस्सलाम वालेकुम, आप देखें स्पोर्ट्स बाज और मैं हूं लुकमान अली। खेल के मैदान से बात करेंगे फीफा वर्ल्ड कप 2026 की, जिसके तगड़े मुकाबले जारी हैं और शायकीन, दुनिया भर में बसने वाले शायकीन जो फुटबॉल से जुड़े हुए हैं, उनको हर रोज एक नया ऐसा मैच देखने को मिलता है जो दिलचस्पी से भरपूर होता है। 4 से 5 या 3 से 4 मैचेस रोजाना की बुनियाद पर होते हैं और इन तमाम मैचेस में सनसनीखेज मैचेस भी होते हैं और बहुत सारे अपसेट भी होते हैं। इस सूरत में कि जो कमजोर टीमें इस टूर्नामेंट में मौजूद हैं वो भी बहुत अच्छी अच्छी परफॉर्मेंसेस दे रही हैं। ये टूर्नामेंट इस वक्त चल रहा है। स्विट्जरलैंड ने कनाडा को 2-1 से शिकस्त दी है और ग्रुप बी में पहली पोजीशन हासिल की है। बोस्निया ने कतर को 3-1 से हरा दिया है और कतर मेगा इवेंट से आउट हो गया। मराकश की हेटी के खिलाफ 4-2 से कामयाबी। ब्राजील ने स्कॉटलैंड को 3-0 से शिकस्त देकर नॉकआउट मरहले में जगह पक्की कर ली है। जनूबी अफ्रीका ने जनूबी कोरिया को 1-0 से हराया है और जनूबी अफ्रीका पहली बार नॉकआउट मरहले में दाखिल हो गया है। इस तमाम तरह सूरत हाल पर बात करेंगे, लेकिन आगे बढ़ने से पहले शामिल करेंगे आज टॉप स्टोरीज। फीफा वर्ल्ड कप, स्विट्जरलैंड ने कनाडा को 2-1 से शिकस्त देकर ग्रुप बी में पहली पोजीशन हासिल कर ली। बोस्निया ने कतर को 3-1 से हरा दिया, कतर मेगा इवेंट से बाहर। मराकश ने दिलचस्प और सनसनीखेज मुकाबले के बाद हेटी को 4-2 से हरा दिया। ब्राजील ने स्कॉटलैंड को 3-0 से शिकस्त देकर नॉकआउट मरहले में जगह पक्की कर ली। जनूबी अफ्रीका ने जनूबी कोरिया को 1-0 से हरा दिया। जनूबी अफ्रीका पहली बार नॉकआउट मरहले में दाखिल। मैक्सिको ने चेकिया को 3-0 से हरा दिया। प्रो हॉकी लीग, पाकिस्तान को मुसलसल 14वीं शिकस्त। इंग्लैंड ने भी पाकिस्तान को 2-1 से हरा दिया। पावर हिटिंग की ट्रेनिंग, पीसीबी का खिलाड़ियों को अमेरिका भेजने का मंसूबा, माइक हैसन ने तस्दीक कर दी। आईसीसी रैंकिंग जारी, टेस्ट बैटर्स में बाबर आजम 1 दर्जा तनज़ली के बाद 20वें नंबर पर आ गए। अमेरिका ने ईरानी फुटबॉल टीम के लिए सफरी पाबंदियों में नरमी कर दी। ईरानी टीम को अगले मैच से 2 दिन पहले आने की इजाजत होगी। आज की टॉप स्टोरीज आपने जानी है। इस तमाम तर सूरत हाल पर बात करेंगे। फीफा वर्ल्ड कप में क्या चल रहा है और कौन सी टीम अच्छा परफॉर्म कर रही है, कौन सी टीम इस टूर्नामेंट से आउट हो रही है, क्योंकि अब ऐसा मरहला शुरू हो रहा है कि पहले जो ग्रुप स्टेज है उससे बहुत सारी टीमें टूर्नामेंट से अब आउट होना शुरू हो चुकी हैं। हमारे साथ मौजूद हैं स्पोर्ट्स एनालिस्ट अली ताबिश साहब। अली साहब, बहुत बहुत शुक्रिया, आपने हमारे लिए वक्त निकाला। सबसे पहले तो हम बात करेंगे, स्विट्जरलैंड ने कनाडा को 2-1 से शिकस्त दी है और ग्रुप बी में पहली पोजीशन हासिल कर ली है। क्या कहते हैं कि इस जीत में कौन से अवामिल शामिल थे, कैसी परफॉर्मेंस आपको दिखाई दी इनकी? थैंक यू फॉर हैविंग मी। कनाडा ने कल जो गेम खेली है, आई थिंक उनके कोच को वाकई में दाद देनी पड़ेगी, जिनके लिए बहुत ज्यादा क्रिटिसिज्म सुनने को मिल रहा था वर्ल्ड कप से पहले और बहुत ज्यादा तनकीद हो रही थी उनके स्टाइल ऑफ प्ले पे, जिस किस्म की गेम वो करवा रहे थे कंडक्ट। तो काफी ज्यादा सवालिया निशान थे कनाडा के ऊपर, क्योंकि एक तो को होस्ट नेशन भी है और बहुत बड़ा वाकई में फुटबॉल को लेके खासतौर पे कनाडा के लिए ये वाकई में बहुत बड़ा एक जो था ना इवेंट है भी, और उनके लिए क्या कहते हैं इस चीज को लेके क्या कहते हैं जगह भी बहुत बड़ी थी कि अपने आप को अपना लोहा मनवा सके वो फुटबॉल में। और कल का मैच स्विट्जरलैंड ने ऑल दो बहुत शुरू में अटैक किया, उन्होंने गोल भी पहले किए, लेकिन जिस किस्म की गेम कनाडा ने पुटअप की एंड तक, आखिरी मिनट तक, जो अब 6 एक्स्ट्रा मिनट मिले उसके भी आखिरी मिनट तक हार नहीं मानी। और दूसरे हाफ में खास तौर पे बहुत ज्यादा मोमेंटम कनाडा के हाथ में था, बहुत ज्यादा उन्होंने ट्राई किया, बहुत क्या कहते हैं जिस किस्म का जज्बा, जिस किस्म का स्पिरिट दिखाया, क्योंकि फर्स्ट पोजीशन ऑन द लाइन थी। क्योंकि स्विट्जरलैंड को था कि दोनों टीमों में से जिसने जीतना था उसकी नंबर 1 पोजीशन ग्रुप की मेंटेन हो जानी थी, और फिर अगले राउंड ऑफ 32 में जाने के लिए उनको एक तो नंबर 1 चीज थी कि 8 दिन की तैयारी का टाइम मिल जाता, जी। एक चीज, और दूसरा कि नंबर 1 पोजीशन आएगी तो अगले जिससे मैच पड़ेगा वो रनर्स अप टीम होगी। एक मार्जिन था वहां पे कि जहां पे ये लोग अपने आप को वो कर सकते थे, मतलब और बेहतर पोजीशन कर सकते थे राउंड ऑफ 16 में जाने के लिए। तो उस चीज के लिए हालांकि टीमें दोनों क्वालिफाई कर गई, स्विट्जरलैंड भी और कनाडा भी, लेकिन वो जो है ना कि टॉप पे आने की रेस, उसके लिए बहुत जबरदस्त फुटबॉल देखने को मिली। कुछ में इख्तलाफ मेरा क्या कहते हैं मतलब जनरल ओवरऑल फुटबॉल से है कि वो हमने रिजवान का तो बड़ा मजाक उड़ाया था क्रिकेट में, जब उन्होंने कहा था कभी कभी असली में होता है, कभी कभी एक्टिंग हाँ। होती है।
तो अगर आप फुटबॉल मैचेस वर्ल्ड कप के देख रहे हो तो आपको लग रहा हो कि बहुत ज्यादा ही एक्टिंग हो रही है। हर बंदा हल्का सा कुछ लगता है वो अपनी टांग पकड़ के बैठ जाता है, सर पकड़ के बैठ जाता है, लेट जाता है। और अगर उनको क्या कहते हैं फाउल ना मिले उसी वक्त खड़ा होकर भागना भी शुरू कर देता है। तो वो एक थोड़ा सा ऑफ पुटिंग सा इफेक्ट। बिल्कुल, ये बड़ा इंटरेस्टिंग सा पर फीचर है। हम्म। हाँ, मतलब ये मतलब एक नॉर्म ही बन गया एक किस्म का फुटबॉल में आजकल की। सही। बट उसके अलावा अच्छा अली, बहुत काटे आपको लगा कि कनाडा की टीम थोड़ा सा दिफाई कमजोरी का शिकार दिखाई दी, जैसे ऐसे लग रहा था कि जैसे वो आप डिफेंसिव मूड में नजर आ रही थी? डिफेंसिव असल में जो मैच का स्टार्ट हुआ तो स्विट्जरलैंड ने अटैक इतना किया कि हम्म। उनको ऑब्वियसली वो जो है ना बैकफुट पे जाना पड़ा। और क्या कहते हैं उनको थोड़ा सा अपनी गेम को जो जो भी उनके प्लान्स थे उससे थोड़ा सा चेंज करके अपनी उनकी गेम उनको डिस्प्ले करनी पड़ी। लेकिन ओवरऑल अगर बात की जाए तो गेम कनाडा ने बुरी नहीं खेली। पहला हाफ कह सकते हैं क्योंकि आपने क्या कहते हैं गोल कंसीड कर लिए। लेकिन क्या कहते हैं ओवरऑल परफॉर्मेंस आपकी जो है ना वो अगली गेम की टैक्टिक जब पोजीशन ज्यादा अगली टीम के पास है, जब वो आपको क्या कहते हैं डरा रहे हैं बार बार जो है ना वो अपनी मूवमेंट से अपने स्ट्रेटजी से कि आपके पास बॉल पोजीशन नहीं जाने दे रहे, आपको कंट्रोल नहीं करने दे रहे गेम को। गेम का कंट्रोल उनके हाथ में था। स्विट्जरलैंड ने शुरू में बहुत अच्छी गेम कंट्रोल की और वहीं पे ऐसे ही मोमेंट्स होते हैं फुटबॉल में जब आप कंट्रोल इतना अपने पास रखते हो, आप सिनेरियो को पूरा कंट्रोल कर रहे होते हो, आप अपनी स्ट्रेटजी को जो है ना दूसरे को दिखा रहे होते हो कि हम किस स्ट्रेटजी से आपको तंग करने आए हैं। क्योंकि हम्म। फुटबॉल में एक बहुत बड़ी स्ट्रेटजी सिर्फ बॉल का कंट्रोल करना नहीं होता, आपने ऑपोजिशन को तंग करना होता है, सही है। आपने थकाना होता है क्योंकि वो गेम ऐसी है। हम्म। और उस गेम के अंदर वो चीज क्या कहते हैं हम अक्सर बात करते हैं ऐसे माइंड गेम्स की टेस्ट क्रिकेट में। लेकिन हम्म। फुटबॉल में वो 90 मिनट की गेम है, उसके अंदर ये आपको सही। मतलब 100 की स्पीड में सब कुछ हो रहा होता है। तो वो शुरू से एक दूसरे को टैक्टिक वाइज एक दूसरे को डराना, उनको धमकाना धमकाना इन द सेंस हम्म। कि उनको वो माइंड गेम्स खेलना उनके साथ कि जो है ना कंट्रोल तुम्हारे पास है, सब कुछ हम कंट्रोल कर रहे हैं। और वहां पे टीमें या तो मैच जीत जाती हैं या तो मैच हार सही। जाती हैं। और अच्छा अली भाई, न्यूजीलैंड ने ये भी बिल्कुल आप सही कह रहे हैं कि ऐसा होता है। लेकिन ये जो जीत है नीदरलैंड की, इससे लगता है कि अगले मरहले के लिए ज़्यादा मजबूत हो गए हैं। हम स्विट्जरलैंड की बात करते हैं। स्विट्जरलैंड हाँ, बिल्कुल, स्विट्जरलैंड। स्विट्जरलैंड एक बड़ी टीम है, बड़ी टीम है और अच्छी फुटबॉल खेलते हैं। वो मशहूर है अपनी फुटबॉल के लिए पूरी दुनिया में। ये असल में बात सिर्फ ये नहीं है, कनाडा की टीम के लिए ज्यादा बड़ी बात इसलिए होती है कि कनाडा के प्लेयर्स को वो वाली रसाई नहीं हासिल हम्म। फुटबॉल को लेके जो स्विट्जरलैंड के प्लेयर्स को हासिल है। वो क्योंकि यूरोप से अच्छी फुटबॉल दुनिया में शायद ही कहीं होती है और इसीलिए पूरी दुनिया में मशहूर भी बहुत है। और यूरोप की डिफरेंट लीग्स होती हैं जो बहुत जबरदस्त बहुत तेज गेम वाली लीग्स होती हैं, जिनके दुनिया के बड़े बड़े प्लेयर्स जो इस टाइम वर्ल्ड कप में खेल रहे हैं वो उन यूरोपियन लीग्स में खेल रहे होते हैं और स्विट्जरलैंड के प्लेयर्स भी उन्हीं लीग में खेल रहे होते हैं। तो हम्म। उनके पास एक्सपीरियंस थोड़ा ज्यादा था, उनके पास वो क्या कहते हैं गेम थिंकिंग गेम एक्सपोजर, वो इंटरनेशनल एक्सपोजर थोड़ा ज्यादा था। और अपने आप को कंट्रोल करने का, अपने आप को एक्सप्रेस करने का, क्योंकि फुटबॉल में जितना सही। आप अपने आप को एक्सप्रेस कर सकते हो वो बाकी गेम्स में होते हो उस हिसाब से बेशक नहीं कर सकते। लेकिन वो एक्सप्रेस करने का मौका, वो अपनी एक्सपर्टीज उन्होंने दिखाई, अपना लोहा उन्होंने दिखाया कि हम मंजे हुए खिलाड़ी हैं और एज अ टीम कितनी अच्छी फुटबॉल पोजेस करते हैं। ये बिल्कुल स्विट्जरलैंड ने दिखाया और बताया। कनाडा के पास उतना एक्सपीरियंस या उतना क्या कहते हैं एक्सपोजर वाले प्लेयर्स कम थे जिनका इतने ही फुटबॉल का एक्सपोजर हो। बट देन अगेन वो को होस्ट नेशन है, एज अ फुटबॉल कंट्री उनके लिए बहुत बड़ी बात है। और उससे टॉप उन्होंने स्पॉट भी सिक्योर कर लिया, वो भी कनाडा के लिए बहुत अच्छा। एक और मैच जिसकी हम बात करना चाहेंगे कि बोस्निया ने कतर को 3-1 से हरा दिया है। कतर मेगा इवेंट से आउट हो गया है। सर, कतर का मेगा इवेंट से आउट होना और फिर बोस्निया से शिकस्त के नतीजा में इस तरह से टूर्नामेंट से आउट हो जाना, क्या कहते हैं? बोस्निया ने कल जो गेम प्रेजेंट की, क्योंकि साइड बाय साइड गेमें चल रही थी दोनों, मैं कोशिश कर रहा था दोनों को जितना हो सके दे सकूं। मुझे स्विट्जरलैंड कनाडा वाली ज्यादा थोड़ी इंटरेस्टिंग लग रही थी। बट देन अगेन मैंने बोस्निया की गेम देखी और बोस्निया की गेम में जो इंटेंट था अपने हम्म। आप को ऊपर लेके आने का, क्योंकि वहां पे एक क्या कहते हैं उनके पास वो था जरूर कि वो अगर बोस्निया ने आगे जाना है तो उनको हम्म। ऑब्वियसली गेम जीतनी है और गेम जीत के गोल डिफरेंस में भी थोड़ा ऊपर आना है, अपने आप को पॉइंट्स में ऊपर लेके आना है ताकि वो थर्ड पोजीशन सिक्योर कर सकें।
अब थर्ड पोजीशन सिक्योर करने से क्या होगा, क्योंकि ये पहली दफा हो रहा है वर्ल्ड कप में। अब सिनेरियो आपको आपको पता होगा शायद कि जो 12 ग्रुप्स की 12 नंबर 3 टीम्स होंगी, उसमें से सिर्फ 8 आगे जाएंगी। हम्म। तो जो टॉप 8 टीमें होंगी वो आगे जाएंगी। वो अपने पॉइंट्स के ऊपर, अपने गोल डिफरेंस के ऊपर, उसमें बहुत सारे मैट्रिक्स हैं उनके स्कोरिंग के। तो उन्होंने अपने आप को बेस्ट पॉसिबल पोजीशन देखनी देनी थी, चांस देना था अपने आप को आगे देखने, आगे जाने का, क्वालिफाई करने का। तो वहां पे आपको पता लगता है कि बोस्निया ने और हर्जोगोविना ने जो अपने आप को अप्लाई किया, अगेन वही बात वही आ जाती है कि जो बेहतर फुटबॉल का एक्सपोजर जिनके पास ज्यादा था, उन्होंने वो दिखाया। उन्होंने अब बताया कि हम जो है ना फुटबॉलिंग में, फुटबॉल के अंदर बेहतर प्रोग्रेस रखते हैं और हमारे प्लेयर्स किस लेवल का स्किल रखते हैं, वो उन्होंने कल की गेम में दिखाया। हार्ड लक टू कतर। हम्म। पिछले वर्ल्ड कप के होस्ट थे और उनको पास क्राउड सपोर्ट भी बहुत थी। इस दफा वो वाली सपोर्ट नहीं थी। थोड़ा सा ये कंट्रीज जो है थोड़े से आप देखेंगे थोड़ा सा डर का शिकार लग रहे हैं। हालांकि क्या कहते हैं, ईरान को जैसे आपने जिक्र किया कि नरमी कर दी है, उसके बावजूद जंग के बावजूद, यूएसए ईरान जंग के बावजूद वो जाके वहां पे खेल रहे हैं। तो स्पोर्ट में बहुत बड़ी बात होती है, लेकिन आपको वो अफेक्ट करता हुआ टीमों का नजर आता है। हम्म। तो कतर भी थोड़ा सा ऐसे अफेक्टेड लग रहे थे, क्योंकि कतर भी उसका हिस्सा था और वो माइंडसेट के साथ थोड़ा सा प्ले करते हैं ये वाली चीजें। आपको ये माइंड गेम्स खेलती हैं होस्ट नेशंस और ऐसे डिफरेंट नेशंस, आपको जो है ना वो करने के लिए, बाहर करने सही। के लिए, या आपको नीचा दिखाने के लिए, ताकि आपसे मैचेस जीत सकें। तो डिस्प्ले ऑफ स्पोर्ट्समैन स्पिरिट कतर ने फिर भी किया, अपनी जान लगाई उन्होंने, बेचारों ने गोल भी किया, लेकिन वो क्या लेकिन कहते हैं, मैच गेम जीत जीतने के नहीं लिए पाए ना। और टूर्नामेंट से कतर का सफर तमाम हो गया। अली ताबिश साहब हमारे साथ मौजूद हैं, बात करें एफ कप 2026 के हवाले से। कुछ और मैचेस भी हुए, उन पर भी बात करेंगे। ब्राजील ने स्कॉटलैंड को 3-0 से शिकस्त देकर नॉकआउट मरहले में जगह पक्की कर लिया, और फिर दो और मैचेस हैं, उस पर भी बात करेंगे, क्योंकि अफ्रीका पहली बार नॉकआउट मरहले में दाखिल हो गया है। इस ब्रेक के बाद वेलकम बैक। प्रोग्राम के इस हिस्से में हम बात करेंगे कुछ दीगर मैचेस के हवाले से, जिसमें मराकश की हैटी के खिलाफ 4-2 से कामयाबी। अली ताबिश साहब हमारे साथ मौजूद हैं। अली भाई, क्या कहते हैं इस पर एक कमेंट करें, फिर बाकी दो मैचेस पर डिस्कशन करते हैं, वो ज़्यादा इससे भी अहम है। जी, मोरक्को जो है इज अ फुटबॉल लविंग नेशन। वो अपनी फुटबॉल को लेके मशहूर भी हैं, और अपना जो स्पिरिट है एज अ कंट्री स्पिरिट, वो हम्म। आपको मोरक्को का वैसे तो वर्ल्ड स्टेज पे कम ही देखने को मिलता है, लेकिन फुटबॉल में आपको जरूर देखने को मिलता है। हमने देखा था पिछले वर्ल्ड कप में भी मोरक्को की कमाल परफॉर्मेंस रही थी। बड़ी इमोशनल चीजें मोरक्को की टीम से सामने आई थी, और इस दफा भी उन्होंने मजीद बैंकिंग ऑन जो पिछली दफा का मोमेंटम मिला था, और उसकी तरह उनके प्लेयर्स ने वो अपना अगेन स्किल दिखाते हुए, अपनी हम्म। स्ट्रेटेजी दिखाते हुए बहुत जबरदस्त परफॉर्म किया है। और आई थिंक अपने ग्रुप से उन्होंने जो है ना वो अपनी नेक्स्ट राउंड की पोजीशन मजबूत सिक्योर कर की लिया है। है। अच्छा अली भाई, एक मजबूत और कर- मैच जिस पर मैं बात करना चाहता हूं खासतौर पर, ब्राजील ने स्कॉटलैंड को 3-0 से शिकस्त देकर नॉकआउट मरहले में जगह बना ली है। सवाल मेरा यह है, क्या ब्राजील इस वक्त फेवरेट टीम बनकर उभर रही है इस टूर्नामेंट की? आपने पहले नाम गलती से ले लिया था नेदरलैंड्स का। मैं वो जर्मन इकोनॉमिस्ट हैं जो बड़े जी। मशहूर हैं अपनी प्रिडिक्शंस को लेके। उन्होंने प्रिडिक्शन दी है जी कि नेदरलैंड्स जो है ना इज द फेवरेट टू, मतलब उनकी प्रिडिक्शन ये है कि नेदरलैंड्स जो है ना वो जीतेगा। फिर तो हम कहीं ना कहीं ठीक ब्राजील जो बोल है गए वो ना। वो ब्राजील जो है वो फैन फेवरेट तो है ही बड़े अरसे से। पाकिस्तान में हम जब से मैं बड़ा हो रहा हूँ, तब से हम जो फुटबॉल फीवर देखते आए हैं ब्राजील का, एक पूरे पाकिस्तान में हम्म। जेन्युइनली बड़ा फीवर रहता था। लेकिन अब वो उस तरह की बेशक स्टार पावर नहीं है, लेकिन ब्राजील एज अ टीम तो वाकई में एक स्ट्रॉन्ग टीम है। अपने नेक्स्ट राउंड के लिए जगह भी उन्होंने सिक्योर कर ली है, और परफॉर्मेंस भी जब आप देखेंगे, नेमार जूनियर बहुत बड़ा नाम है फुटबॉल में। इवन हम्म। उनकी जब सिलेक्शन हुई अपने ब्राजील के स्क्वाड में, तो उनकी फैमिली ने कैसे सेलिब्रेट किया, और पूरी दुनिया कह रही थी कि भाई ये सेलिब्रेशन और ये जो टीम सिलेक्शन है ये बहुत मेरिट बेस्ड हुई है। और वो पूरी दुनिया ने उसका जो है ना एक्सेप्ट भी किया और उस पर रद्द-ए-अमल भी दिया अपना। तो देखें, जब आप मेरिट के ऊपर टीमों को लेके आएंगे, बेशक आपकी टीम में बड़े नाम हो या ना हो, और अच्छी परफॉर्मेंस देंगे, आपकी टीम जीतेगी, तो सब वाहवाही करेंगे। और ब्राजील है एक फेवरेट, पाकिस्तानियों का भी बड़ा फेवरेट है बड़े अच्छे से, लेकिन एक बड़ा नाम भी है। लेकिन मेरा जो फुट इस दफा वर्ल्ड कप मैचेस में देख के जो मैं बहुत स्ट्रांगली जिस टीम के लिए फील कर रहा हूँ, वो है नॉर्वे। हम्म। वो किस जबरदस्त प्रोग्रेस से वो खेल रहे हैं।
वो जो उनके अपना सेलिब्रेशंस है स्केल जीत के बाद, आप उसको ज्यादा सपोर्ट करते हैं या फिर टीम को? देखिए, अब वो जीत के सेलिब्रेट कर रहे हैं, वो तो उनका हक बनता है, वो हाँ। जैसे मर्जी सेलिब्रेट करें। लेकिन ओवरऑल एज अ टीम जो उन्होंने चहती का मुजाहरा किया, जो यूनिटी हाँ। दिखाई है, जो उन्होंने क्या कहते हैं गेम प्ले दिखाया है। अर्लिंग हालैंड एक बहुत बड़ा नाम है इस टाइम दुनियाई फुटबॉल में, और हम्म। पूरी दुनिया में उनकी फुटबॉल मशहूर है, और वो जाने जाते हैं अपने गेम प्ले के लिए। तो वो जब नॉर्वे के लिए खेल रहे हैं तो ऑब्वियसली वो चाहेंगे तो यही कि नॉर्वे को कुछ जितवाना चाहें। लेकिन ओवरऑल मेरे हिसाब से जो जो मुझे पर्सनली सबसे अच्छी फुटबॉल लग रही है वो नॉर्वे की लग रही है। सही हो गया। एक और मैच जिस पर बात करते हैं वो है जनूबी अफ्रीका ने जनूबी कोरिया को 1-0 से हराया और जनूबी अफ्रीका पहली बार नॉकआउट मरहले में दाखिल हो गया है। सर, क्या कहते हैं इस मैच के हवाले से? जनूबी कोरिया क्यों गोल करने में नाकाम रहा और फिर जनूबी अफ्रीका ने अपना रास्ता साफ कर लिया? साउथ अफ्रीका की जो आर्क है वो आपको जरा स्टडी करनी पड़ेगी फुटबॉल को लेकर, खास तौर पे। अगर वो मतलब पूरी दुनिया ये बात कह रही है कि पहली दफा वर्ल्ड कप फुटबॉल के नॉकआउट स्टेजेस में साउथ अफ्रीका शामिल हुआ है, तो उसमें पीछे साउथ अफ्रीका की बहुत मेहनत है। साउथ अफ्रीका ने अपने आप को बहुत एलिवेट किया है फुटबॉल में बहुत उन्होंने अपने आप को क्या कहते हैं इन्वेस्टमेंट किया है बहुत। और जो कि अगर आप थोड़ा सा उसका बैकग्राउंड स्टडी करें, तो जो लोग साउथ अफ्रीकन क्रिकेट में इन्वेस्टमेंट करते हैं वो उतनी उनकी नहीं रही, लेकिन जो साउथ अफ्रीका के रग्बी में इन्वेस्टमेंट करते रहे बैक एंड पे, उनकी बहुत इन्वेस्टमेंट है फुटबॉल में। तो मेरे ख्याल से इस तरह थोड़ा सा अगर आप गौर करें, मैं बड़ी थोड़ी सी गहरी बात कर रहा हूँ, सर, इस करें वजह से करें। थोड़ी सी फुटबॉल टीम उनकी जो है ना वो ज्यादा अच्छा परफॉर्म कर पाती है। क्या बात है, क्या बात है, आपने बहुत गहरी बात कर दी है, ज़्यादा गहरी बात हो गई है भाई। अच्छा, ये क्या ये नतीजा ग्रुप में अपसेट में शुमार होगा? ये मैच जो हुआ है आपके ख्याल में, जनूबी अफ्रीका वर्सेस जनूबी कोरिया? कह सकते हैं, बिल्कुल कह सकते हैं। एक ग्रुप जो स्टेज पर के लेवल पर आप कह सकते हैं मेरे ख्याल में। ग्रुप स्टेज के लेवल पे कह सकते हैं, क्योंकि साउथ कोरिया की ज्यादा बड़ी टीम है, उनके क्या कहते हैं पास परफॉर्मेंसेज भी बहुत अच्छी रही हैं। बहुत जबरदस्त वो फुटबॉल खेलते रहे हैं और दिखाते रहे दुनिया को कि उनकी फुटबॉल प्रोग्रेस क्या है, उनका फुटबॉल का जो स्पिरिट है वो कैसा है। बट मतलब देखें, बहुत सारी टीमें हैं इस वर्ल्ड कप में जो सामने आई हैं। आप केप वर्डे का नाम अगर देखें, उनकी परफॉर्मेंस देखें, स्पेन को 0-0 के ऊपर उन्होंने ड्रॉ किया, जो कि बहुत बड़ी बात थी। स्पेन हिस्टोरिकली फुटबॉल को लेके एक बहुत बड़ा नेशन है, बहुत बड़ी कंट्री है। स्पेन की फुटबॉल हिस्ट्री भी बहुत रिच है, और कोई यकीन नहीं कर पा रहा था कि यार एक इतना छोटा कंट्री, आई थिंक सेकंड स्मॉलेस्ट नेशन है शायद दुनिया का, और वर्ल्ड कप का डेब्यू खेल पहली दफा वर्ल्ड कप फुटबॉल वो खेल रहे हैं आके, और उन्होंने स्पेन को गोल नहीं करने दिया। उन्होंने जिस स्ट्रेटेजी से, मतलब उनका अपना गोल भी नहीं हुआ, जी। लेकिन ड्रॉ करना, फुटबॉल में ड्रॉ करना इज लाइक अ विन। खासतौर पे केप वर्डे की बात की जाए, ऐसी कंट्री की बात की जाए कि आगे स्पेन के अगेंस्ट ड्रॉ करते हैं आप, बेसिकली ड्रॉ ड्रॉ करके भी तो पॉइंट मिल रहा होता है आपको। तो पॉइंट्स ले लेना स्पेन के अगेंस्ट, आई थिंक वो भी एक अचीवमेंट में, वो भी एक अपसेट था ग्रुप स्टेज का कह लें, बिल्कुल। और आगे आने वाले मैचेस में ऐसे आपको नॉकआउट मैचेस हैं, अब तो 2 दिन बाद जो शुरू हो जाएंगे, आज बिल्कुल। टीमें भी डिसाइड हो जाएंगी आजकल में। तो एक ग्रुप स्टेज का कह सकते हैं कि अपसेट था, लेकिन उसमें उसके पीछे साउथ अफ्रीका की मेहनत ज्यादा इंपॉर्टेंट है। सही हो गया। अच्छा, एक और मैच है, मैक्सिको ने चेकिया को 3-0 से हराया है। क्या कहते हैं इस पर? इस पर कमेंट करें, फिर मैं क्रिकेट पर थोड़ी सी बात करना चाहता हूँ। मेक्सिको की टीम बहुत जबरदस्त खेल रही है। मैंने तो आई डोंट नो आपके शो में कहा था या नहीं, मैंने तो पहले मैच की भी प्रेडिक्शन दी थी कि मेक्सिको ही जीतेगा, और मेक्सिको ही जीता। आगे आके साउथ अफ्रीका के अगेंस्ट ही वो मैच था। और ओवरऑल मेक्सिको की टीम जो है ना, क्योंकि वो थोड़ा सा उनका थोड़ा सा लड़ाई तो है ना अमेरिका के साथ, वो उसकी वजह डोनाल्ड ट्रंप हो या उनकी थिंकिंग हो या उनका रेसिज्म हो, जो मर्जी हो, लेकिन वो लड़ाई तो है। तो दे वांट टू प्रूव देमसेल्व्स ऑन द वर्ल्ड स्टेज। मेक्सिको का ज्यादा अच्छे लफ्जों में नाम दुनिया लेती नहीं है, तो वो भी एक स्पिरिट है उनके पास भी खेलने की। और फुटबॉल में उनका जो है ना, फुटबॉल नेशन भी है, बहुत अच्छा फुटबॉल नेशन है मेक्सिको। और वो भी दुनिया को ये दिखाना चाहेंगे कि हमें किसी और लफ्जों में भी आप याद कर सकते हो। तो वो उनका उनका जो है ना फाइटिंग का कॉज, वो गेम खेलने का कॉज थोड़ा बढ़ा हुआ है इस टाइम पे, तो वो इसलिए भी ज्यादा अच्छा परफॉर्म कर रहे हैं। ये भी एक वजह हो सकती है।
अच्छा, एक कमेंट आप मजमूई तौर पर अब तक के होने वाले मैचेस के हवाले से करें कि जो आपको लगता है कि अब तक के होने वाले मैचेस में सबसे इंटरेस्टिंग आपको मैच नज़र आया हो या सबसे इंटरेस्टिंग आपको परफॉर्मेंस नज़र आई हो, चाहे वो उसने आपको मुतासिर किया हो अच्छी परफॉर्मेंस से या आपको थोड़ा सा सरप्राइज़ कर दिया हो अपनी उस परफॉर्मेंस से जो नहीं होनी चाहिए थी। मुझे मोस्ट डेफिनेटली एक तो जो पोर्चुगल ने ड्रॉ किया मैच, हाँ। जिसमें मुझे रोनाल्डो बहुत बुझे-बुझे, बहुत दबे-दबे, बहुत एक जो है ना वो हम्म। फ्लेवर नज़र ही नहीं आ रहा था कि यार रोनाल्डो खेल भी रहा है कि नहीं। हम्म। एक एक वो मैच था जिससे मैं बड़ा सरप्राइज़ हुआ। दूसरा मैंने अभी ज़िक्र किया केप वर्डे के मैच का स्पेन के अगेंस्ट। कोई नहीं एक्सपेक्ट कर रहा था कि केप वर्डे जो है ना वो ड्रॉ कर जाएगा। सबको हम्म। यही लग रहा था कि स्पेन जीत जाएगा मैच और सब मेजर प्रेडिक्शंस यही थी कि स्पेन जीतेगा मैच। बट वो जो मैच था, वो टीम की परफॉर्मेंस है, वो वाक़ई में बहुत सरप्राइज़िंग थी और बहुत खुशाइन थी उनके लिए और देखने के लिए भी क्योंकि मैच बहुत मज़े का हुआ था। अटैक पे अटैक, अटैक पे अटैक आई थिंक 80-20 शायद उस मैच के नंबर्स थे। 80% बॉल स्पेन के पास थी, 20% शायद जो है ना वो केप वर्डे के पास थी। उसके बावजूद वो मैच ड्रॉ करने में और स्पेन के अगेंस्ट पॉइंट हासिल करने में जो है ना, स्पेन को भी 1 पॉइंट मिला लेकिन केप वर्डे को पॉइंट मिल गया, वो ज़्यादा सरप्राइज़िंग चीज़ थी और वो एक उस हिसाब से एक बड़ी चीज़ थी। अच्छा, बड़ी इंटरेस्टिंग लगेगी खबर अली भाई आपको सुनकर कि पाक क्रिकेट के हवाले से अब हम बात करते हैं। फीफा के मुतालिक हमने डिटेल से बात की है। प्रोग्राम के आखिरी हिस्से में हम कुछ बात करते हैं। पावर हिटिंग की ट्रेनिंग पीसीबी का खिलाड़ियों को अमेरिका भेजने का मंसूबा माइक हैसन ने तस्दीक कर दी है। सर, अब हम क्रिकेट खेलने के लिए अमेरिका जाएंगे, क्या कहते हैं? पहले तो ये जुमला मुझे बड़ा अजीब लग रहा है जब मैं ये बात कर रहा हूँ कि पाकिस्तान की क्रिकेट टीम पावर हिटिंग सीखने के लिए अमेरिका जाएगी। अच्छा, ये बड़े अरसे से हम क्रिकेट के शायकीन, हम हाँ। पाकिस्तान क्रिकेट टीम के फैंस जो हैं, वो बड़े अरसे से एक बात की कि हमारी टीम में एक जेन्युइन पावर हिटर जैसे डेविड मिलर मशहूर है, जैसे हम्म। पोलार्ड मशहूर थे, जैसे टिम डेविड मशहूर हैं, जैसे शिमरॉन हेटमायर मशहूर है, इतने मैं नाम ले सकता हूँ। कोई पाकिस्तानी उस तरह से मशहूर नहीं था। हमारे पास आसिफ अली थे, लेकिन आसिफ अली 10 में से 1 मैच में चलते थे। हम्म। तो वो प्रॉब्लम ये थी कि हमारे पास अभी तक वो फुकदान उस चीज़ का ज़रूर मौजूद था। आप देखेंगे उस तरह की पावर हिटिंग शायद अफरीदी और अब्दुल रज़ाक के पास बाद पाकिस्तान टीम में हमने नहीं देखी उस तरह से। प्रॉब्लम ये आ रही है कि देखें मैं इस फैसले से उसको क्या कहते हैं डिसएग्री तो नहीं करूँगा, मैं तो कहूँगा खुशाइंदी है क्योंकि हमने बचपन में एक सेइंग सुनी थी कि इल्म हासिल करो बेशक तुम्हें चीन ही क्यों ना जाना पड़े। बिल्कुल। तो क्रिकेट अगर सीखो आपको चाहे पावर हिटिंग तुम्हें सीखने के लिए अमेरिका ही क्यों ना जाना अमेरिका भी पड़े। जाना पड़ता है तो भाई जाओ जाके हम्म। सीखो, प्लेयर्स को ट्रेनिंग करवाओ। क्योंकि देखें अमेरिका में क्या चीज़ मशहूर है बेसबॉल। हम्म। बेसबॉल में होती ही पावर हिटिंग है और बेसबॉल से आप जेन्युइनली कुछ सीख सकते हो। इसलिए क्रिकेटर्स आपने देखा ज़्यादातर गोल्फ क्यों खेल रहे होते हैं कि जो उन्होंने स्विंग की प्रैक्टिस की होती है, जो अपना बॉडी मूवमेंट की प्रैक्टिस की होती है, वो गोल्फ की स्विंग्स के साथ बहुत मैच करती है। तो हम्म। अगर आप बेसबॉल की पावर हिटिंग से कुछ सीख के क्रिकेट में लेके आ सकते हो, तो व्हाई नॉट? सही हो गया, आपने बिल्कुल ठीक कहा है। लेकिन हम देखते थे जब टी20 क्रिकेट आई 2007 का वर्ल्ड कप, जो पहला टी20 वर्ल्ड कप था अली भाई, उसमें हम फाइनल खेला। फाइनल में बैड लक हुई, हमारी टीम मोस्ट फेवरेट टीम थी। फिर 2009 का वर्ल्ड कप हम जीत के 12 में भी हमारे साथ बैड लक हुई। कहीं पे 10 में भी, हसी 12 साहब ने में हमारी भी। हंसी छीन ली और कहीं पर इमरान नज़ीर साहब रन आउट हो गए। ये सारी चीज़ें चलती रही हैं। लेकिन हमने, मेरे कहने का मकसद ये कि शुरू में जब टी20 क्रिकेट आई तो हमने डोमिनेट किया। दुनिया हमसे सीख रही थी, हम दुनिया में कह लें कि लीड कर रहे थे टी20 क्रिकेट में एक तरह से। पावर हिटर्स भी थे, हर तरह का कॉम्बिनेशन था प्रॉपर। लेकिन कहाँ पर जाकर हम दुनिया से पीछे रह गए और बाकी क्रिकेट बहुत आगे निकल गई। हमने सर इवॉल्व भी नहीं किया। हम उस टाइम पे अच्छी इस वजह से खेल रहे थे क्योंकि हमारे टेम्परामेंट को सूट कर रही थी वो वाली क्रिकेट। हम उस टेम्परामेंट से में थोड़ी स्लाइट इम्प्रूवमेंट, लेट्स से 20-25% हम्म। हमने इम्प्रूवमेंट करके आज हमारी वही गेम है जहां पे दुनिया उसमें से 100% इम्प्रूवमेंट करके आगे निकल चुकी है। हम बात करते हैं, हम उस जमाने में कहते थे कि 150 160 हो गया बड़ा स्कोर है, क्योंकि हमारे पास उस टाइम पे बॉलिंग कैपेबिलिटी भी उस किस्म की थी कि जो 150 160 ना करने दो दूसरी टीम को। हम्म। आजकल की क्रिकेट में जहां पे 200 जो है ना वो रेगुलर बेसिस पे हो रहा सही है हो गया। टी20 क्रिकेट में,
हम दूसरी टीमें एम कर रही होती हैं 250 स्कोर करने का T20 में, और हम उस दिन भी कह रहे होते हैं कि 200 कर लिया, पाकिस्तान ने बहुत अच्छी सही बैटिंग की। बात है। तो आप आप कह रहे हैं कि यही अप्रोच का डिफरेंस भी है बड़ा गेम में। मसला है कि हमारी जो अप्रोच है वो बहुत ज़्यादा डिफेंसिव सी है, मतलब हम आउट ऑफ बॉक्स सोचने के लिए तैयार नहीं है, डर है, खौफ है, तो मेरे ख्याल में उस पर भी काम होना चाहिए। बहुत शुक्रिया अली भाई आपका। हमने बात वर्ल्ड कप 2026 के हवाले से, उसके ज़बरदस्त किस्म के मैच जारी हैं और आगे वाले दिनों में जो मैचेस होने जा रहे हैं वो इंतहाई फैसला कुन मैचेस हैं, इंतहाई इंटरेस्टिंग मैचेस, अब उनका आगाज़ भी होने जा रहा है। इजाज़त दीजिए, अपना बहुत सारा ख्याल रखिए, अल्लाह हाफिज़।